हेलो एवरीवन, दिस इज मानस देन। वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया थ्रू पर्सनल मैसेज एज वेल एज इन द कमेंट बॉक्स कि मैं एक वीडियो बनाऊं अबाउट हाउ टू फोकस इन स्टडीज फॉर लॉन्ग आवर्स। यूजुअली क्या होता है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वहाँ पे फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन पाना कंपेरेटिवली ईजी है पढ़ाई से। क्यों? बिकॉज जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका बॉडी एंड माइंड दोनों ही इन्वॉल्व रहता है एंड कहीं ना कहीं वो एक कोऑर्डिनेशन के चलते फोकस ज़्यादा हो जाता है। बट जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपका बॉडी बहुत कम काम कर रहा होता है एंड माइंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है एंड दैट्स वाई फोकसिंग ऑन स्टडीज इज वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज। सो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स दूंगा विच हैज हेल्प्ड मी टू इंक्रीज माई फोकस एंड टू डेट it is helping me to remain focused and achieve greater successes in life। देखो, माइंड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जहाँ पे बहुत सारे आइडियाज एंड एक्टिविटीज एक साथ काम कर रहे होते हैं एंड अगर बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे होंगे तो इट वोंट बी एबल टू वर्क एट इट्स बेस्ट। माइंड कैन बी थॉट ऑफ ए पॉट फुल ऑफ वाटर जिसमें कि सेडिमेंट्स भरे पड़े हैं एंड दीज सेडिमेंट्स आर द आइडियाज। सो दीज सेडिमेंट्स और द आइडियाज कीप ऑन फ्लोटिंग इन द वाटर until and unless आप इन सेडिमेंट्स को सेटल डाउन करते हो, आपको एक शिथिल पानी यानी कि स्टिल वाटर नहीं मिलेगा एंड दैट्स हाउ फोकस आल्सो वर्क्स। अगर आप माइंड में चल रहे आइडियाज को सेटल डाउन नहीं करोगे तो आपका फोकस लेवल अचीव ही नहीं हो सकता है। सो आइए जानते हैं सम ऑफ द टिप्स अबाउट इंक्रीजिंग योर फोकस लेवल इन द स्टडीज। वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके लिए भी जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। Without focus, you cannot achieve anything big. And competitive exam is something which is actually challenging. Your success rate in the competitive examination is less than 0.1% in most of the examinations. And that's why focusing is very, very important. So, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Your subscriptions are helping me a lot to make more such kind of videos. एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये कंटेंट शेयर करो सो दैट दे आल्सो गेट टू नो अबाउट फोकस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस फोकस ऑन फोकस। स्टेप नंबर 1 इज टू एनालाइज योर करंट फोकस लेवल। जब तक आप अपने करंट फोकस लेवल को नहीं जानोगे आप उसको इनहांस कर ही नहीं सकते। टू डू सो देयर आर नंबर ऑफ ऐप रिकमेंडेशंस बाय मेनी वीडियो मेकर्स, बट लेट्स बी ऑनेस्ट कि किसी भी तरह का ऐप यूज करने के लिए आपको फोन यूज करना पड़ेगा एंड फोन इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन। सो भाई, किसी भी तरह का चीज की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कीप योर फोन इन एयरप्लेन मोड, स्टार्ट द टाइमर ऑफ द फोन एंड जब आप टाइमर स्टार्ट करते हो एयरप्लेन मोड पे एंड फोन को लॉक कर देते हो, योर फोन लुक्स लाइक दिस। या सो इस पे बस टाइमर चल रहा होता है एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको किसी भी तरह के ऐप की जरूरत नहीं है। नाउ अगर आप बिगिनर हो एंड अभी अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो एंड इससे पहले आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जैसे घूमना फिरना, खेलना कूदना एंड ऑल दोज थिंग्स, it will be very easy for your mind to get distracted because there are a number of activities going on in your mind. Remember the sediments, there are a large number of sediments. So first of all you have to settle down those sediments. It will take time. Initially आप 15 minutes 20 minutes का टारगेट रखो for one go. एंड इस ड्यूरेशन में आपको ओनली एंड ओनली फोकस करना है विदाउट एनी सिंगल थॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जिस चीज को आप पढ़ाई कर रहे हो वो 20 मिनट्स के लिए पढ़ाई करो, दैट्स इट। आई नो इट लुक्स वेरी इजी बट इनिशियली जब आप इसको करोगे देन यू विल रियलाइज दैट हाउ टफ इट इज। यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर देन 15 मिनट्स इन वन गो, ट्रस्ट मी। नाउ योर फोकस लेवल विल वेरी ऑन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप अपना फोकस लेवल उस टाइम पे चेक करो जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, यानी कि 9 to 12, 2 to 5। यूजुअली किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसी ड्यूरेशन में होता है and that's why I recommend कि you check your focus level during these durations only. Once you have measured your focus level that you are able to achieve without a single thought of distraction, next thing is that you have to measure your focus level by taking 1 or 2 minutes of break. अगर आप 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हो तो आप कितनी देर तक फोकस कर सकते हो। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो आपको मेजर करके रखना है इनिशियल एनालिसिस। Now, once you have measured these focus levels, now the time comes to enhance it. Now, focus, like any other activity, is a thing of practice. The more you practice, the more amount of focus you will be able to achieve in your brain. Whatever your current focus level is, I'll recommend to increase this focus level by 10 to 15 minutes intervals.
एवरी टाइम आपने अगर 15 मिनट्स का फोकस एक बार में अचीव किया है तो नेक्स्ट टाइम टारगेट इट फॉर 20 to 25 मिनट्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, जब तक आपको 2 से 3 घंटे का कंटिन्यूअस फोकस नहीं मिलता है. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Most of the experts will say that, focus for 1 hour and then take 10 minutes break and then only you will be able to focus. Well, experts का जो recommendation है ना कि 1 घंटे का focus करो and then take 10 minutes break and then again you will be able to achieve next 1 hour of focus. It is applicable for those who are working और जो कि काम से related किसी activity में focus करना चाहते हैं. For those who are preparing, भाई आप एक एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ पे 2 से 3 घंटे का अनइंटरप्टेड फोकस चाहिए. until and unless you focus throughout the duration of the paper, you won't be able to complete the paper in one go. अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो attempt some mock paper in a time bound manner and see if you can complete that paper in one go. Most of the time अगर आप beginner हो या intermediate level पे भी preparation के, you won't be able to complete the paper on time. It's simply because you don't have the required focus. So for those who are preparing, you have to develop a focus of minimum 2 to 3 hours, and for that you have to practice it daily. It doesn't come in one day. Number 3 is that get rid of the distractions. So distractions दो तरह के होते हैं. एक physical distractions होते हैं, एक mental distractions होते हैं. Physical distractions involve movies, loud noises, mobile phones, your friends, your girlfriend, etc. etc. So you have to get rid of all these distractions while you are in the focus mode. अगर आप 2 या 3 घंटे के लिए फोकस कर रहे हो तो switch off your phone. If you are using the timer of your phone, keep your phone in the airplane mode. Tell your friends and relatives that you are studying during these hours and they should think that you are dead for these hours. So that's how your focus practice should be. Avoid any kind of loud noises or TV distractions or something like that, and we'll talk about it in a bit later. Then comes mental distractions. Mental distractions usually comes from a plethora of ideas that keep on floating in your mind. माइंड में आइडियाज आते रहते हैं, जैसे कि मुझे मूवी देखना है, मुझे शो पे जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड से बात करनी है. लास्ट एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेता तो वो एग्जाम में क्लियर कर लेता. रिग्रेट अबाउट द प्रीवियस एग्जामिनेशंस, करियर का क्या होगा, 2 साल बिता दिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज. So what I recommend is that if those ideas are coming in your mind, just take a moment, pause for a bit and write down all the ideas that are coming in your mind as distractions and allocate a time for analysis of those ideas. अगर आपको फ्रेंड्स के साथ बात करनी है तो allocate a time for that. अगर आपको मूवी देखना है तो टाइम allocate कर दो कि मैं इस टाइम पे मूवी देखूंगा. Then your mind will know that this activity has to be done at that time and it will be able to focus more. अगर आपको करियर से रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली मैं ठीक नहीं हूँ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डेब्ट बर्डन ऑन मी, या फिर इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं हुआ, आई कुड हैव डन बेटर, so what can you do about it? All you can do is analyze those thoughts, and for that also allocate a time that at this particular time I will analyze my previous years and I will see why I could not succeed. Number 4 is reward your brain for small successes. As I have already told in my previous videos also, if you keep rewarding your brain for small successes, it will be motivated towards doing that activity. So once you have achieved your target focus time, say आधा घंटा या 1 hour, you take a break and reward yourself with a nice treat. अगर आप foodie हो तो go have some snacks, good snacks. अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है जो इंतजार कर रही है आपके लिए, go have a chat with her and tell her how much you could focus without any distraction. अगर आपको मूवी देखने का मन है या यूट्यूब देखने का मन है तो go watch that content for a fixed amount of time. And yes, please don't use social media during preparation time. When I was preparing, I completely turned off the apps like Facebook, Instagram, WhatsApp and all those things. And to this date, I don't use Facebook and Instagram in my regular phone. I have those apps installed in another phone which I don't use during my working hours. This way I was and I am currently able to keep my focus at a higher level. Next point, I don't remember the serial now. So you should have a healthy atmosphere for studies. अगर आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो तो during those focus hours, preferably from 9 to 12 and 2 to 5, घर पे बता दो कि आप हो ही नहीं, उनको ऐसा लगना चाहिए. अदरवाइज कभी मम्मी बुलाएंगे, कभी भैया बुलाएंगे, कभी दीदी बुलाएंगी. These things should not be there. अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो go to college library. It's a wonderful place for studying peacefully.
peacefully and calmly, and it provides an ambient atmosphere for studies. Books रहेंगे चारों ओर लोग पढ़ रहे होंगे, so you will be forced to study. And that's why when I was preparing during the last year of my preparation, I joined a library because I was surrounded by people who were like-minded, who were all studying, and there were books all around. So आप चाह के बिना आपका दिमाग जो है वो इधर उधर भटकेगा नहीं. Your brain is designed not to accept defeat and to accept challenges. So जब आप आसपास के लोगों को देखोगे ना कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, your brain will be compelled to study under competition. Next point, love what you study. See, you are focusing for some examination which is very vast. I mean, if you are appearing in any examination which is concerning with civil engineering, you have to study 14 to 15 subjects, and that's not easy, and you have to retain it. So it needs a long interval of continued focus. And for this, it is very important that you love the subject you are focusing on. Now, there are a bunch of techniques how to love a subject which you don't like. Do let me know in the comment box if you want me to make a video on how to love any subject. Last but not the least, eat good and healthy food. Now, जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो काफ़ी बार क्या होता है कि भूख लगती है, प्यास लगती है. So keep a bottle of water, keep good snacks. And good snacks का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे snacks होंगे. Salted काजू लेके आओगे, पिस्ता लेके आओगे. Chana or roasted chana can be a very good and healthy snack, and it keeps your brain sharp as well. Avoid any kind of sweet food because sweet leads to clouding of your brain and then आपको नींद भी आएगी. So avoid that. Too much of carbs is also not advisable. हालांकि it depends on people to people. कुछ लोगों को खाली पेट बहुत अच्छा पढ़ाई करना लगता है. I particularly don't like to study empty stomach. मुझे बहुत नींद आती है and मेरा दिमाग हमेशा फूड पे ही चला रहता है. So अगर आप मेरे तरफ के हो तो keep a lot of snacks with you. When I used to study, I used to keep a lot of Tiger Crunch biscuit and a lot of roasted chana with me and bottle of water so that I am always focused. Of course, in due course of time you have to get rid of these things also because जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेंगी. Besides this, train your bladder for loo breaks. When आप पढ़ाई कर रहे हो तो you should not go for loos because जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो 3 hours का जो वो ड्यूरेशन होगा you won't be allowed to go outside. एंड अगर आपने अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं किया तो आपका दिमाग उधर ज़्यादा ध्यान देगा एंड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा. Besides all of this, there is one most important thing that you should always have is that positive mindset. अगर आप पॉजिटिव सोचते रहोगे तो ऑटोमेटिकली फोकस जो है वो आपका हाई रहेगा. अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे कि यार ये इतने सारे लोग हैं, 4 लाख लोग हैं, मैं तो एक बंदा हूँ, मैं कहाँ से हो पाएगा, then you will not make it and your brain will automatically be distracted towards many other things. So keep a positive mindset and you will increase your focus level. So these are all the tips and ideas that I had implemented during my preparation strategy, and to this date I implement most of them so that I keep a high focus level, and I hope आपको ये सारी चीज़ें help करेंगी focus को increase करने के लिए. Try these things and then come to my comment box and write कि आपको इनमें से कौन से टिप्स हैं जो हेल्प किए. अगर वीडियो अभी तक पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सो दैट मैं और भी इस तरह के वीडियोस प्रिपरेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड आपके सामने ला सकूं. एंड कमेंट करके बताइए कि विच ऑफ दीज टिप्स हेल्प यू टू इंक्रीज योर फोकस लेवल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.